हेलो एवरीवन, ग्रेडेड ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए जल्दी से कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यू वांट टू लर्न इंग्लिश। यू वांट टू लर्न इंग्लिश। You want to learn English. इंग्लिश सीख के आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। After learning English, you want to impress people. After learning English, you want to impress people. After learning English, you want to impress people. आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुनें। You want that people listen to you attentively. You want that people listen to you attentively. You want that people listen to you attentively. तो इसका हो गया you want दैट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का हो गया। यू वांट ये गलत टाइप कर दिया है, चलिए इसको दैट ही आप लोग समझिए। यू वांट दैट पीपल लिसन टू यू अटेंटिवली। यू वांट दैट पीपल लिसन टू यू अटेंटिवली। लेते हैं अगला सेंटेंस। लेकिन यह काम एक दिन में नहीं होगा। But this cannot be done in a single day. But this cannot be done in a single day. But this cannot be done in a single day. देखिए यहाँ पे टाइपिंग जो इंग्लिश वाला है वो गलत हो रहा है, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए। आई बिलीव आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कैप्शन के रूप में, आप उसी को लीजिए, उसी से को फॉलो कीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। तो इसका हो गया लेकिन एक दिन में ये काम नहीं होगा। बट दिस कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल डे। लेते हैं अगला सेंटेंस। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। फॉर दिस यू विल हैव टू वर्क हार्ड। For this, you will have to work hard. For this, you will have to work hard. तो इसका हो गया for this, you will have to work hard. For this, you will have to work hard. लेकिन घबराइए नहीं। But don't worry. But don't worry. हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक दिन इंग्लिश जरूर सीखेंगे। एक दिन। One day we will definitely learn English after practicing slowly. One day we will definitely learn English after practicing slowly.
इसको आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जैसे धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करके बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे तो एक दिन हम लोग जरूर सीखेंगे। वी विल लर्न वन डे वी विल लर्न इंग्लिश। हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, मीन्स स्लोली वी विल कंटिन्यू, स्लोली वी विल प्रैक्टिस एंड वी विल लर्न वन डे। देखिए इसमें क्या है कि आपको एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड करने की, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। रीजन क्या है कि रीजन यह है कि आपको जब किसी दूसरे के सामने बात करना होगा तो आपके मन में क्या चल रहा है दूसरे वाले मतलब सामने वाले इंसान को नहीं पता चलेगा। तो आपके मुंह से जो भी इंग्लिश निकलेगा वो सही होगा। ऑफ कोर्स आपको सही बोलना होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपने जो सोचा उसको थोड़ा सा भी आपने अगर इधर उधर करके बोल दिया तो फिर बहुत भारी भरकम गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मोर और लेस क्या होता है कि एक सेंटेंस को आप 10 तरीके से, बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काम चलेगा। और चलिए जल्दी से अब रिवाइज कर लेते एक बार कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यहाँ पे पहले आप निकालिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हो गया आप, सो इसीलिए हमने स्टार्ट किया सेंटेंस को यू से। और उसके बाद हमारा हो गया चाहते हैं, तो यही हमारा वर्ब है, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। सो यू वांट, सीखना टू लर्न, यू वांट टू लर्न, और क्या इंग्लिश, तो यू वांट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को इंग्लिश के आप लोगों को, अच्छा देखिए यहाँ पे टाइपिंग का गलत हो गया, इंग्लिश सीख कर ऐसा था, या सीख के जो भी है। सो आफ्टर लर्निंग इंग्लिश सीखने के बाद, ये उसका जैसे मान लीजिए कि मेन पार्ट नहीं है, यहाँ से मेन जो हमारा सब्जेक्ट है या मेन सेंटेंस का पार्ट ये हो गया, ये उसका हेल्पिंग पार्ट है। सो यू वांट टू इम्प्रेस पीपल, आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, ये हमारा मेन पार्ट था। सो चाहते हैं अगेन वही हो गया सब्जेक्ट, यू वांट टू इम्प्रेस पीपल, लोगों को इम्प्रेस मतलब वर्ब हो गया। सो यू वांट टू इम्प्रेस पीपल आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। तो ऐसे ही सारे सेंटेंसेस को आप एक बार चाहें तो और एक बार देख सकते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, टेंसेस के बारे में आप ध्यान लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फिर से एक क्लेरिफिकेशन के लिए या मतलब आइडिया आपका जो डाउट क्लियर करने के लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही डू सब्सक्राइब टू ग्रेडेड ट्रांसलेशन और कीप ऑन इम्प्रूविंग। So finally, thanks a lot for watching the video.